मूवी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर अजीज अली को दिखाया जाता है, जो कि बॉक्सिंग रिंग में जाने से पहले तैयारी कर रहा होता है। अब कहानी हमें अजीज अली के फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो एक होटल में लड़ाई दंगा कर रहा होता है। वो जफर भाई नाम के एक आदमी के लिए काम करता था और ऐसे ही मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वसूली, मतलब सारे गुंडों वाले काम करता था। अब इस लड़ाई में उसके सर पर चोट लग जाती है, तो वह पास ही के एक हॉस्पिटल में जाता है, जहां उसका इलाज करने एक लड़की आती है। लड़की का नाम अनन्या होता है। वो उससे पूछती है कि ये चोट कैसे लगी, तो वो बताने लगता है कि मारपीट करते टाइम ये चोट लग गई। अब अनन्या उसे हॉस्पिटल से बाहर भगा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो गुंडा है और यही सब बुरे काम करता रहता है। अजीज बाहर जाता है तो फिर एक नर्स आंटी आकर उसके हाथों की चोट पर पट्टी करती है। एक दिन अनन्या देखती है कि अजीज कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है, जिसे देखकर उसके मन में अजीज के लिए थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। अजीज अपने लोकल जिम जाता है, तो वहाँ का कोच उसे एक बॉक्सर की प्रैक्टिस करवाने को कहता है। अजीज एक गुंडा था, तो उसे अपने हाथों को कंट्रोल में रखना तो आता नहीं था, तो वो बॉक्सर को ही मुक्का जड़ देता है। बॉक्सर उसे पलट कर मारता नहीं है, बल्कि मुस्कुरा कर निकल जाता है। तब कोच कहता है कि यही होता है बॉक्सिंग में, ये एक स्पोर्ट्स है, कोई गुंडागर्दी करने की जगह नहीं जहां लोग एक दूसरे को बस मारते ही रहे। कोच अजीज को मोहम्मद अली की वीडियोस दिखाता है, जिसे देखकर अजीज के मन में भी बॉक्सिंग के लिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागने लगता है। कोच उसे बॉक्सिंग से रूबरू कराने के लिए एक बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट लेकर जाता है और वहां उसे एक बड़े कोच नाना प्रभु से मिलवाता है। अजीज का कोच नाना प्रभु से अजीज की किसी से फाइट करवाने को कहता है। अब अजीज और एक लड़के में फाइट शुरू हो जाती है। अजीज को बॉक्सिंग का भी नहीं पता था और सामने वाला लड़का वेल ट्रेंड था, तो वो अजीज को बुरी तरह हार की धूल चटा देता है। अब अजीज के चोट लग जाती है, तो वो फिर से उसी हॉस्पिटल में जाता है और नर्स आंटी से इलाज करवाने लगता है। वो उनको बता रहा होता है कि ये चोट मारामारी से नहीं, बल्कि बॉक्सिंग करने से लगी है। अब ये बात सुनकर अनन्या उसके पास आ जाती है और उसका इलाज करने लगती है। अजीज कोच नाना प्रभु के बारे में बात करने लगता है। वो उनके हिटलर जैसे नेचर के बारे में अनन्या को बताता है, लेकिन ये भी कहता है कि अगर वो मेरे कोच बन जाए तो मेरी बॉक्सिंग अच्छी हो सकती है। अब अनन्या अपने घर जाती है तो हमें पता चलता है कि अनन्या नाना प्रभु की ही बेटी थी, लेकिन उसने अजीज को ये बात नहीं बताई थी। अब अगले दिन अनन्या हॉस्पिटल जा रही होती है, तो वो देखती है कि अजीज किसी के साथ मारपीट कर रहा था। इस वजह से अनन्या के अंदर अजीज को लेकर जो अच्छी वाइब्स आई थी वो पूरी तरह चली जाती है। अजीज अनन्या को देख लेता है कि उसने उसे गुंडागर्दी करते हुए देख लिया है, तो वो उसके पीछे भागता है। अजीज उससे कहता है कि यही उसका काम है, उसे यही करना आता है। तब अनन्या उसे दो चॉइसेस देती है, या तो तुम अज्जू भाई बनकर रहो या फिर अजीज अली बॉक्सर बनकर कुछ करके दिखाओ। अजीज बॉक्सर बनने का फैसला करता है और वो अगले ही दिन नाना प्रभु के बॉक्सिंग सेंटर में पहुंच जाता है और उनसे बॉक्सिंग सिखाने की बात करता है। नाना प्रभु उसको बॉक्सिंग से रिलेटेड थोड़ा लेक्चर देते हैं और फिर उसकी बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। अब धीरे धीरे अजीज बॉक्सिंग की हर टेक्निक्स को सीख लेता है और अपने अंदर बॉक्सर जितनी चुस्ती फुर्ती ले आता है। एक दिन अजीज अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब नाना प्रभु उसे आकर कहते हैं कि यह सिर्फ बॉक्सिंग रिंग नहीं, बल्कि समझो तुम्हारा घर है और तुम्हें सामने वाले को हराकर इस घर को संभालना है। अब नाना प्रभु अजीज को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ले जाता है और उसे उसका बॉक्सिंग लाइसेंस दिलवा देता है। अजीज अब ये खुशखबरी देने के लिए अनन्या के पास जाता है, क्योंकि उसके ही मोटिवेशन से वो आज यहाँ तक पहुँच पाया था। अब अनन्या और अजीज के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। उन दोनों में प्यार का फूल खिलना शुरू हो जाता है। अजीज अपना पूरा ध्यान बॉक्सिंग में ही लगाना चाहता था और सारे बुरे काम छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो जफर भाई के पास जाकर आगे से उनका कोई भी काम करने से मना कर देता है। नाना प्रभु अपने धर्म को लेकर कट्टर होता है। उसे मुस्लिम धर्म के लोग बुरे ही लगते हैं। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसकी बीवी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई थी, और आप जानते ही होंगे कि बॉम्ब ब्लास्ट करता कौन है। लेकिन जब अनन्या के काका उससे पूछते हैं कि वो अजीज को फिर बॉक्सिंग क्यों सिखा रहा है, तो नाना कहते हैं कि वो अलग है और उसके अंदर कुछ करने का जुनून है, बस इसीलिए उसे मैं सिखा रहा हूँ। अब अगले ही दिन अजीज का इस स्टेट चैंपियनशिप में पहला मैच होता है, जिसके लिए वो काफी अच्छे से ट्रेनिंग करके गया था। मैच के पहले ही राउंड में वो अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर देता है और जीत जाता है। ऐसे ही वो धीरे धीरे करके कई मैच जीत जाता है और फिर सेमीफाइनल में उसकी एंट्री हो जाती है। अनन्या और अजीज एक जगह पर बैठे होते हैं, तो उन दोनों के बीच एक मूवमेंट बन जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अजीज का सेमीफाइनल मैच आ जाता है और उसकी टक्कर एक जाने माने प्लेयर धर्मेश पाटिल से होती है। उन दोनों के बीच एकदम कांटे की टक्कर होती है, लेकिन एट द एंड अजीज उसे हरा ही देता है। अब इस जीत की खुशी
खुशी को नाना प्रभु और अजीज दारू पीकर मना रहे होते हैं, तब नाना उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछता है। अजीज अनन्या के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है, तो नाना प्रभु को पता चलता है कि अजीज उसकी ही बेटी के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस वक्त तक नाना प्रभु को बिल्कुल पता नहीं था कि अनन्या अजीज से प्यार करती है, और इधर अजीज को भी नहीं पता था अनन्या नाना प्रभु की ही बेटी है। नाना प्रभु को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अजीज को गाली देकर वहां से भगा देते हैं। अजीज गुस्से में अब अनन्या से मिलने जाता है, क्योंकि उसने अपने पिताजी के बारे में उसे कभी नहीं बताया था, तो इसीलिए वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है। अब अनन्या अपने पिताजी से अजीज के बारे में बात करने जाती है। नाना कहता है कि एक मुस्लिम से प्यार करना गलत है, क्योंकि उसे प्यार नहीं बल्कि लव जिहाद कहते हैं। ऐसे लोगों की वजह से तुम्हारी माँ मर गई थी, उनकी पूरी कौम ऐसी ही है। अनन्या कहती हैं कि अजीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वजह से मेरी माँ नहीं मरी थी। कुछ घटिया लोगों की वजह से पूरी कौम खराब कैसे हुई, और मेरा फैसला अब नहीं बदलने वाला। अब इस बात पर नाना उसे घर से निकल जाने को कह देता है। अब अनन्या अजीज के पास आकर ही रहने लगती है, लेकिन उसे घर छोड़कर चले आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब वहाँ आसपास के पड़ोसी अजीज के घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसके यहाँ कोई हिंदू लड़की रहने आई है। वो अजीज से कहते हैं कि अगर वो उससे शादी करने वाला है तो उसका धर्म बदलना पड़ेगा, वरना वो ऐसे तो यहाँ नहीं रह सकती। अब इस बात पर अजीज घर छोड़ने का सोच लेता है और कहीं और घर ढूंढने लग जाता है। लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कहीं भी घर नहीं मिल पाता, तो मजबूरन अनन्या को गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए जाना पड़ता है। अब नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का वक्त आ जाता है, तो अजीज उसके लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि अगर वह इस मैच में हार जाएगा तो वो उसे 12 लाख रुपए देगा। अजीज ने सारे बुरे धंधे छोड़ दिए थे, तो उसे पैसों की काफी तंगी हो रही थी, तो मजबूरन ऐसा करने को मान जाता है और बॉक्सिंग मैच हार जाता है। अब अगले दिन वो कहीं जा रहा होता है, तो देखता है कि टीवी में उसकी न्यूज ही चल रही होती है। न्यूज में बता रहे होते हैं कि अजीज अली के ऊपर बैटिंग करने के आरोप में 5 साल का बैन लगा दिया गया है। जिस रूम में वो आदमी मिलने आया था, उस रूम में सीसीटीवी लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। अब ये बात जब अनन्या को पता चलती है, तो वो अजीज से मिलना ही बंद कर देती है। तो अजीज हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाता है, पर अनन्या उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसने जो किया था वो सही नहीं था, इसीलिए वो उससे बात नहीं करती। अब अजीज का दोस्त अनन्या से मिलता है और उसे बताता है कि उसने ही बैटिंग लगाई थी और अजीज की इसमें कोई भी गलती नहीं है। अनन्या अब अजीज के पास जाती है और उन दोनों में सब सुलह हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं। नर्स आंटी उन्हें एक घर दिलवा देती है और वो दोनों अपनी आगे की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद अब उन दोनों की एक बेटी हो जाती है। अनन्या अपनी बेटी को लेकर पिताजी के पास जाती है, पर नाना उसके लिए गेट ही नहीं खोलता, क्योंकि वो अब भी उससे नाराज था। हम देखते हैं कि उनकी बेटी अब बड़ी हो जाती है और पोस्टमैन एक लेटर लेकर आया होता है। बेटी लेटर अपने पिताजी अजीज को देती है, पर वो उसे फेंक देता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब अजीज का बॉक्सिंग से दूर दूर तक नाता टूट चुका था और उसकी फिजिक एकदम खराब हो चुकी थी। वो लेटर बॉक्सिंग अथॉरिटी से आया हुआ था, क्योंकि अब बैन के 5 साल पूरे हो गए थे। अजीज अब चाहे तो बॉक्सिंग फिर से कर सकता था। रात में अनन्या अजीज से कहती है कि अब तुम्हारा बैन हट चुका है, तो तुम्हें अब फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट करनी चाहिए, पर अजीज कहता है कि अब वो टाइम जा चुका है, मैं अब बॉक्सिंग नहीं कर सकता। अगले ही दिन अनन्या अजीज का बॉक्सिंग लाइसेंस लेने बॉक्सिंग अथॉरिटी पहुंच जाती है। वो अजीज को वहां से कॉल करती है और बॉक्सिंग दोबारा स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट करने लगती है, तो अजीज थोड़ा थोड़ा तो मान ही जाता है। अब अनन्या लोकल ट्रेन से घर वापस आ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर ट्रांसफार्मर जलने की वजह से भगदड़ मच जाती है। वो मंजर इतना भयानक होता है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। काफी सारे लोग उसी स्टेशन पर भेड़ बकरियों की तरह फंसकर मर जाते हैं, जैसे सुनामी के जाने के बाद मलबा बिखरा पड़ा हो। इसी बीच यहाँ पर अनन्या की भी मौत हो जाती है। अजीज जब अनन्या की डेड बॉडी को देखता है, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और खूब रोता है। अनन्या ने जाते जाते अजीज से यही कहा था कि वो फिर से वापसी करें, तो वो अपना बॉक्सिंग लाइसेंस लेकर नाना के घर पहुंच जाता है। वो उनसे दोबारा बॉक्सिंग सिखाने को कहता है, तो नाना कहता है कि उसने बॉक्सिंग अब छोड़ दी है। अब अजीज दूसरी बॉक्सिंग अथॉरिटी जाता है, पर वहां उसके मोटेपन की वजह से उसका काफी मजाक उड़ाया जाता है। कोच कहता है कि 3 महीने बाद ही स्टेट चैंपियनशिप है, तो इस बॉडी के साथ तुम कैसे बॉक्सिंग करोगे। अजीज कहता है कि मैं 3 महीने के अंदर ही अपने बॉडी को सुधार लूंगा। अब वो खुद को शेप में लाने के लिए काफी भयानक तरीके से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। फिर कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि वो बॉक्सिंग में एंट्री लेने लायक अपने आप को एकदम ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हम देखते हैं कि अजीज की बेटी से नाना प्रभु धीरे धीरे करीब आने लगता है। नाना धीरे धीरे अपनी पोती को अपनाने लग जाता है। अब स्टेट चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है और अजीज धीरे धीरे सारे राउंड जीत कर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। अब सेमीफाइनल का भी टाइम आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस मैच का जज धर्मेश पाटिल था, जो कि अजीज अली से बॉक्सिंग में हार गया था। अजीज अली को लेकर उसके
इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैच अब शुरू हो जाता है तो दोनों ही लोग में कांटे की टक्कर नजर आती है। धर्मेश हर तरह से यही चाहता था कि अजीज इस मैच को ना जीत पाए, तो वो जब भी पॉइंट्स लेने वाला होता है तभी वो मैच को रुकवा देता था। हम देखते हैं कि आखिर में अजीज ये मैच हार ही जाता है। नाना प्रभु घर पे ही मैच देख रहा था और वो समझ जाता है कि अजीज के साथ चीटिंग हुई है। वो दारू की बाटली लेकर धर्मेश के पास जाता है और ऐसे जताता है जैसे वो भी अजीज को जीतते हुए नहीं देखना चाहता था। अब धर्मेश कंफर्ट में आकर सारा सच उगल देता है कि उसने अजीज को हराने के लिए रेफरी से सारी साठगांठ कर ली थी और चीटिंग करके उसे हरवा दिया। नाना प्रभु ने अपने मोबाइल में सारी बात की रिकॉर्डिंग कर ली होती है तो वो अथॉरिटी को रिकॉर्डिंग सुना देता है। फिर धर्मेश के ऊपर चीटिंग का बैन लगा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि नाना प्रभु अजीज के पास जाता है और उसे खुशखबरी देता है कि वो अब फाइनल में खेल पाएगा। अब उन दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और नाना उसे गले लगाकर खूब रोता है। अब फाइनल मैच का दिन आ जाता है और अजीज उसके लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। ये वही सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अजीज का मुकाबला जाने माने गोल्ड मेडलिस्ट पृथ्वी सिंह से होने वाला था। वो कभी भी कोई भी मैच नहीं हारा था, इसीलिए यह मैच काफी दमदार होने वाला था। अब उन दोनों में बॉक्सिंग का मैच शुरू हो जाता है तो पृथ्वी अजीज को मार मार कर उसके मुंह से खून निकाल देता है। नाना प्रभु अजीज से कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट तो मेडल के लिए खेल रहा है लेकिन तुम्हें अनन्या के लिए खेलना है। अब इस बात से अजीज के अंदर पूरा जोश आ जाता है और पृथ्वी की कुछ वीकनेस को भांप कर उसे हराना शुरू कर देता है। अजीज अब उसे बुरी तरह से मारता है और अपनी पूरी जान लगाकर इस फिनाले मैच को जीत लेता है। चारों ओर बस उसी का नाम गूंज रहा होता है और हर कोई उसकी जीत का जश्न मना रहा होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था फिल्म तूफान का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और लगे हाथों चैनल को भी सब्सक्राइब करें।